त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा तथा कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुलसा एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तुलसा कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं अबाउट त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिभुज से कि त्रिभुज किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखाखंडों। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रेखाखंड क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह की जो लाइंस होती हैं हम नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है ये तो रेखा है, लेकिन रेखाखंड किसे कहते हैं? तो आप देखिए, जो भी रेखा होती है उसमें हर पॉइंट पे समान दूरी पे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। और इन दो बिंदुओं के बीच की मान लीजिए एक ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इस वाले हिस्से को कहेंगे रेखा खंड, जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, और रेखा को बोलते हैं लाइन। तो जो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये जो इसकी साइड्स हैं जिसको भुजा कहते हैं हम, वो इन तीन रेखा खंडों से मिलके बनती है। जैसे अगर मैं इसमें से इसको अलग करूं तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे ए होगी एक रेखाखंड, ये दो रेखाखंड, ये तीन रेखाखंड। ठीक है, तो तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और बनने के बाद जो ये रेखाखंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? भुजा कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद कि जो त्रिभुज होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले आता है कि एक जो त्रिभुज होता है उसमें तीन शीर्ष होते हैं। ये जो हैं ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स जो होते हैं ये शीर्ष कहलाते हैं। तीन भुजा होती हैं, ये तीन भुजाएं होती हैं। तीन कोण होते हैं। ओके, तीन तीन ही होते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है शीर्ष, तो ये ए हमारा शीर्ष है, बी हमारा शीर्ष है और ये सी हमारा शीर्ष है। ठीक है, ए बी सी। अब आती है भुजा, तो ए बी ये हमारी एक भुजा है, बी सी ये दूसरी भुजा है एंड ए सी या सी ए हमारी तीसरी भुजा है। ठीक है, अब फिर है उसके बाद कोण। तो कोण ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोण। अब ये जो कोण होते हैं देखो इनको किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे ये सिंबल्स होता है, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, जब हम किसी भी एंगल को दर्शाते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार का साइन बनाते हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। आप इनको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हो आप बी ए सी। ठीक है, और या फिर बी को लिख सकते हो ए बी सी और सी को लिख सकते हो बी सी ए, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। जो हमारा एंगल होता है वो यहाँ पे सेंटर में आता है वो वर्ड। जैसे ए बी सी है तो यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है, बी सी ए में एंगल सी की बात हो रही है और सी ए बी में एंगल ए की बात हो रही है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे एंगल्स दर्शाए जाते हैं। अब जो एंगल्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया था, मैं इस रेखाखंड को थोड़ा और यहाँ तक खींच देती हूँ। ओके, यहाँ पर अब ये तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर ये तीन जो होते हैं कोण होते हैं। अब ये एक इसके बाहर भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये अंदर होते हैं इनको बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण, क्योंकि ये अंदर होते हैं तो आंतरिक कोण। और ये जो बाहर बनता है हमारा इसको कहते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, ये हमारा बाह्य कोण कहलाता है। क्लियर। अब इसके बाद आता है ये यहाँ पे मेरा पेन फिनिश हो गया था तो मुझे रेड पेन यूज़ करना पड़ा। त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती हैं उसका जो योग होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ये अगर जो उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो वहाँ पे आपके त्रिभुज की जो रचना है वो नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने त्रिभुज ड्रॉ किया, इसमें ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसमें देखिए
3 और 4 7 होता है, 7 3 से बड़ा होता है। अब 3 एंड 4 ये भी 7 होता है, ये 3 से बड़ा होता है। 3 एंड 3 6 होता है, ये भी 4 से बड़ा होता है। तो आपके इस प्रकार के त्रिभुज की रचना हो जाएगी। लेकिन मैं एक और ड्रॉ करती हूँ। सॉरी 18 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए 18 और 5 23 होता है, 23 6 से बड़ा होता है। 18 और 6 24 होते हैं, 24 5 से बड़ा होता है। लेकिन 5 और 6 कितने होते हैं? 11 होते हैं, और 11 18 से क्या होता है? छोटा होता है। तो आपके इस प्रकार के त्रिभुज की रचना नहीं होगी। क्लियर? तो हमेशा ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं उसका जो योग होता है, योग का मतलब होता है प्लस जो जोड़ होता है, वो हमेशा ही तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, तो भुजा के आधार पर जो सबसे पहला त्रिभुज होता है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर रखा है, मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये इसकी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए। तो इसमें देखिए इसकी जो तीनों साइड्स हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाला त्रिभुज। ओके, उसके बाद दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समद्वि में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि सम का मतलब समान होता है, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। आप यहाँ पे देखिए मैंने त्रिभुज ड्रॉ किया है, इसमें ये दोनों साइड्स हैं। ठीक है, मैं इनका नाम लिख देती हूँ ABC। इसमें AB और AC ये दोनों बराबर हैं, बट BC इन दोनों के बराबर नहीं है। तो जो इस प्रकार का त्रिभुज होता है जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, एक नहीं होती, इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उनको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार का त्रिभुज। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आगे स्क्रॉल कर लेती हूँ। अब देखिए जो तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई भी भुजा मतलब जो इसकी देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने एक त्रिभुज, इसमें इसकी जो ये साइड है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये कोई सी भी जो भुजा है वो एक दूसरे के क्या है? समान नहीं है। ठीक है, मैं एक और बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, एंड ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो तीनों ही इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है। तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती उसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप आपको कोई भी यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो कोण के आधार पे सबसे पहला जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, आप इसकी मतलब ये कोई सी भी उसमें घूम सकता है सॉरी,
इसमें देखिए मैंने इस प्रकार से बनाया, तो यहाँ पे जिस भी त्रिभुज में इस प्रकार का एंगल बनता है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो सभी ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। ओके, सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो सभी क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? यानी कि देखिए जो 90 का होता है उसको कहेंगे समकोण, और जो 90 से कम होता है उसको कहेंगे न्यून कोण। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो ये एंगल है वो 45 डिग्री का होता है, और ये 45 डिग्री का है, सॉरी, तो ये 90 से कम होता है। यहाँ पे देखिए 89 डिग्री का है। तो 90 से आप एक कम से पूरे 1 तक जितने भी ट्रायंगल बनेंगे डिग्री के, वो सभी किस में आएंगे, न्यून कोण में आएंगे। तो इस प्रकार आप चाहे 89 डिग्री का भी बनाइए तो वो भी न्यून कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, सॉरी, समकोण नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो कोण के आधार पर जो तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जो 90 का होता है उसे समकोण कहते हैं, जो 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 से ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। इसमें 130 डिग्री का है एक एंगल है, और यहाँ पे 145 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों ही किससे, 90 से बड़े हैं। अगर आप 91 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं यानी त्रिभुज बनाते हैं तो वो भी केस में आएगा, अधिक कोण त्रिभुज में आएगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।